अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हम वर्कबुक पेज नंबर 38 कर रहे हैं। हमारा न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन की टाइप्स करेंगे। अब देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रैक्शन की जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन कौन सी है, क्या लिखी हुई है? अ फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड प्रॉपर इफ़ इट्स न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कौन सा होता है? जो नंबर हम लाइन के ऊपर लिखते हैं वो न्यूमरेटर, और जो लाइन के नीचे लिखते हैं वो डिनोमिनेटर। अब क्या कह रहे हैं? फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड प्रॉपर इफ़ इट्स न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से, उससे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये लिखा ना 4/5, ऊपर न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर छोटा है तो, और डिनोमिनेटर से छोटा है, नीचे 5 है, 4 छोटा है, ऊपर नंबर अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसे हम कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ हम देखें 6/9 है, 6 छोटा है ना 9 से, न्यूमरेटर स्मॉलर है तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 8/10 है, अब 8 छोटा है, 8 स्मॉलर है 10 से, तो ऊपर अगर न्यूमरेटर स्मॉलर होगा तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये तीनों फ्रैक्शंस कौन सी हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? अ फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर इफ़ इट्स न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसके डिनोमिनेटर से। पहले हमने प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, और इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर जो होगा न्यूमरेटर वो ग्रेटर होगा। अब देखें इसकी जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है 6/3। अब देखें 6 ऊपर न्यूमरेटर ग्रेटर है ना 3 से, ऊपर न्यूमरेटर ग्रेटर आ रहा है तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये 16/9 है, 16 ग्रेटर है 9 से, ऊपर न्यूमरेटर ग्रेटर आ रहा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर स्मॉलर आएगा तो प्रॉपर, ऊपर ग्रेटर होगी, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो इम्प्रॉपर। नेक्स्ट है 3/2। अब 3 ग्रेटर है 2 से, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। नेक्स्ट है 12/6, 12 ऊपर न्यूमरेटर ग्रेटर है 6 से, तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं दोबारा डिफरेंस बता रही हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होंगी जिनमें न्यूमरेटर ऊपर वाला जो नंबर न्यूमरेटर स्मॉलर होगा तो वो प्रॉपर होगी। अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला जो नंबर है वो अगर ग्रेटर होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब इसमें हम टू और मोर फ्रैक्शंस को बता सकते हैं, एक फ्रैक्शन को देख के नहीं बता सकते कि ये लाइक है या अनलाइक। 2 और 3 फ्रैक्शन को, ज़्यादा फ्रैक्शन को देख के बताएंगे कि ये लाइक है या नहीं लाइक। तो कैसे पता चलेगा? ये टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स कौन से होते हैं? नीचे वाले नंबर। अब अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स, अब 3 फ्रैक्शन है, इन तीनों को देख के हम बता सकते हैं, ये 2 फ्रैक्शन को देख के बता सकते हैं कि ये लाइक है या अनलाइक। अब ये 3 फ्रैक्शन गिवन है, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स नीचे वाले जो नंबर हैं 3 3 तीनों सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन के लिए आपने नीचे डिनोमिनेटर्स को देखना है, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को देखना है। अगर नीचे वाले सारे सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगी, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो वो अनलाइक होंगी। अब इसे हम लाइक का पढ़ें, अगर डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। टू और मोर फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। अब 2 और मोर फ्रैक्शंस अनलाइक कब होंगे? जब उनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। अब ये एग्जांपल के मैंने, फर्स्ट है 3/4, 5/6, 8/9। देखिए तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, 4, 6 और 9, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होंगी? ये अनलाइक होंगी। अगर डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो वो लाइक होंगी, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होंगी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो वो इम्प्रॉपर। अगर डिनोमिनेटर्स, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो वो लाइक, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, तो वो अनलाइक। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन इक्वल टू 1। फ्रैक्शन 1 के कब इक्वल होगी? इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction are same then that fraction is equal to 1। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, जैसे यहाँ पे 2/2 है, अगर दोनों सेम होंगे तो वो फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगी। 5/5 है तो 1 के इक्वल, 8/8 है तो 1 के इक्वल। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे तो वो होंगी 1 के इक्वल हो जाएगी फ्रैक्शन। अगर
ये ऊपर मैंने जैसे बताया था लाइक कब होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो लाइक, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे सेम नहीं होंगे तो अनलाइक। लेकिन जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, नंबर ऊपर भी वही नीचे भी वही, तो वो फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगी। 5/5 इज इक्वल टू 1, 8/8 इज इक्वल टू 1, इस तरह 7/7, 9/9 और इक्वल टू 1 होंगी। नेक्स्ट है फ्रैक्शन दैट शोज होल नंबर। फ्रैक्शन एक होल नंबर कब शो करेगा, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 1, अगर डिनोमिनेटर में 1 होगा देन इट इज़ अ होल नंबर। अगर देखें, अगर कोई भी फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, जैसे 2/1 है, तो 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम कहेंगे ये 2 के इक्वल है, जो न्यूमिनेटर है वही आ जाएगा 2 के इक्वल। अगर ये फ्रैक्शन है 3/1, 3 के नीचे 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो हम कहेंगे ये फ्रैक्शन 3 के इक्वल है। ये 3 एक होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो ये 2/1 है, नीचे डिनोमिनेटर में अगर नीचे 1 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम कहेंगे 2 के इक्वल ही है, होल नंबर के इक्वल। 3/1 इज इक्वल टू 3, 5/1 इज इक्वल टू 5, इसी तरह। अब नेक्स्ट है नोट, 0 कैन नॉट बी डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। 0 किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, लर्न ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स। ये पूरे पेज की जो अंडरलाइन इनको किया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स बनी हुई है सारी डेफिनेशन की, जैसे आपने वो लर्न करनी है, उनको अच्छी तरह से पूरा पेज 38 लर्न करना है। अब मैं इनको आपको बोर्ड पे आपको डिफरेंस बताती हूँ उनके फ्रैक्शन का टाइप्स, और जो मैंने अभी बताया उनके एग्जाम्पल बताती हूँ। अब मैं आप कुछ फ्रैक्शन लिखूँगी तो आपने बताना है ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, या लाइक या अनलाइक। अब देखें फर्स्ट अगर मैंने ये लिखा है 2, ऊपर 2 नीचे 3, 2/3, ये कौन सी फ्रैक्शन है, इसका न्यूमिनेटर स्मॉलर है तो हम इसे कहेंगे ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बताइए नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं लिखूँ 6/9, अब देखें 6 इसमें स्मॉलर है तो, और 9 से स्मॉलर है ना 6, तो इसे हम कहेंगे ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों कौन से फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है क्योंकि इनके न्यूमिनेटर स्मॉल है। जब न्यूमिनेटर स्मॉल होंगे, ऊपर वाले न्यूमिनेटर स्मॉल होंगे तो प्रॉपर। अब नेक्स्ट मैं पूछ रही हूँ, आपने बताना है, अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 11/2, अब न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब मुझे बताएं यहाँ, अब मैं लिख रही हूँ 9/3, अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, देखें 9 ऊपर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर से ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है ना, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होंगी, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। अब आपने मुझे बताना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक। 2 डिफरेंट मैं फ्रैक्शन लिखूँगी, 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करूँगी, तो आपने मुझे बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक। अब देखें दोनों फ्रैक्शंस, 2 को फ्रैक्शन को देख के बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक। तो आप कैसे देखेंगे, इनके डिनोमिनेटर अगर सेम है, 5/5 दोनों सेम है तो हम कहेंगे ये लाइक फ्रैक्शन है। 5/5 दोनों सेम है तो हम कहेंगे ये लाइक फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में अगर लिख लूँ, आपने बताना है ये लाइक है या अनलाइक। अगर मैं लिख लूँ 10/3 और मैं लिख रही हूँ 15/4, तो अब बताएं ये लाइक है या अनलाइक है। तो इनके डिनोमिनेटर्स नीचे वाले डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, अनलाइक फ्रैक्शन होगी। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो अनलाइक। अगर न्यूमिनेटर स्मॉल होगा तो प्रॉपर, न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा तो वो इम्प्रॉपर, डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो लाइक, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो वो अनलाइक। अब आपने मुझे बताना है कि ये फ्रैक्शन किसके इक्वल है। अगर मैं लिख रही हूँ 7/7, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे तो 1 के इक्वल है। अब मुझे बताएं 9/9 किसके इक्वल है, 1 के। सेम है तो 1 के। अगर है 5/5 तो किसके इक्वल होगा, 1 के। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे तो 1 के इक्वल होंगे। अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2/2 तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब मुझे बताएं कि अगर मैं लिखूँ 3/1, अब डिनोमिनेटर 1 आ गया तो वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। इस तरह अगर मैं लिखूँ 8/1 तो वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। नीचे अगर 1 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखें, अब देखिए मुझे बताएं कि अगर हम लिखें 4/1 तो वो किसके इक्वल होगा, 4 के। अगर नीचे 1 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर हमारे पास है 10/1 तो वो किसके इक्वल होगा, 10 के।
अब मैं दोबारा आपको डिफरेंस बता रही हूँ। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, अगर 9/9 दोनों सेम है तो 1 के इक्वल होगा। और अगर डिनोमिनेटर में जैसे 9/1 है, अगर नीचे 1 आएगा तो वो 9 के इक्वल बनेगा। जब सेम होगा तो 1 के इक्वल, अगर नीचे 1 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ऊपर वाला नंबर वैसे आ जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। 9/1 इक्वल टू 9, और 9/9 जब सेम हो गए तो 1 के इक्वल होगा। तो 3 क्लास आज हमने वर्कबुक पेज नंबर 38 किया था। जितनी मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करवाई हैं सारी, और ये सारा टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये पूरा पेज जहाँ तक मैंने आपको लर्न करवाया है, ये पूरा पेज आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। इनमें डिफरेंस अच्छी तरह आपको बताना चाहिए कि प्रॉपर कौन सी होती है, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, और फ्रैक्शन कब इक्वल टू 1 होती है और कब होल नंबर के इक्वल होती है। ये सब आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, और कल इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। और कल मैं आपसे पूछूंगी कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। कल एक तरह से आपका बोर्ड टेस्ट होगा, और फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। आपने पेज अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।